नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं जो कुछ आप जानना चाहते हैं इस एजुकेशन की दुनिया के बारे में। दोस्तों, यूं तो हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है पीएचडी के ऊपर। पीएचडी के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोगों ने आपको दी हैं, कैसे एडमिशन लें, कैसे प्रिकॉशंस लें और क्या तरीके होंगे पीएचडी कंप्लीट करने के, और भी बहुत कुछ। आज मैं आप लोग बताने वाला हूं कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो स्मूथली आपकी पीएचडी कंप्लीट कैसे होगी, या किस तरह से आप यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के जो गाइड है या उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं, और किस तरह से आप कंसल्टेंट भी हेल्प कर सकता है इन सब चीज को आपको पूरा कराने में। दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो हमेशा आप पहले ये देख लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में गाइड्स अवेलेबल है या नहीं उस चीज के। और बात कर लीजिए, वैसे तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के पैनल पर ही सारे गाइड्स होते हैं और वही लोग उसकी जो गाइड की फी होती है वही लोग पे भी करते हैं। बट ये भी देखा गया है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज पेमेंट मांगना शुरू कर देती है स्टूडेंट से कि गाइड को फीस दो। वो 25,000, 30,000, 50,000 तक लोगों से मांगते हैं। दोस्तों, इस चीज का खुलासा पहले ही आपको कर लेना चाहिए अपने कंसल्टेंट से या फिर यूनिवर्सिटी से, अदरवाइज तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमने कई स्टूडेंट्स को देखा है परेशान होते हुए, जो हमें कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस को देखकर, या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे हमें कमेंट करते हैं, या पर्सनली हमें व्हाट्सएप भी करते हैं। तो दोस्तों, बेहतर है कि पहले इन चीज को आप कंफर्म कर लें। दूसरी बात, आप ये जरूर कंफर्म कर लें, जो वैल्यूएशन फीस होती है पूरी फीस पे करने के बाद, वो कोई आपको एक्स्ट्रा तो पे नहीं करनी है। वैसे ज्यादातर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज 25,000 की पेमेंट एक बार ले लेती हैं, 25,000 की पेमेंट लास्ट टाइम वाइवा के टाइम पर आपसे लेती है वैल्यूएशन के नाम पर। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, तो बेहतर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आप हमारी बात को समझें। तीसरी बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कंसल्टेंट से आपने एडमिशन लिया, कंसल्टेंट ने आपकी कोई मदद की एडमिशन लेने में या किसी भी तरह से प्रोसेस करवाने में, या बैकडेट एंट्री करवाने में, या फिर नोट एंट्री करवाने में। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग खुलकर इसलिए बोल देते हैं कि उसी तरह से आप लोगों को समझ आता है कि आपने एडमिशन किस तरह से लिया है। अब आपने अगर एडमिशन इस तरह से लिया है तो एक बात याद रखें, कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें। मतलब कोई भी जो उसने कंसल्टेंसी अपनी चार्ज की होगी 10, 20, 30,000, 50,000 रुपए, जो भी आपसे मांग रहा है वो उसकी फीस उसको दे। बाकी सारी पेमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही डालें और यूनिवर्सिटी से उसकी रसीद लें। मतलब मान लीजिए कि अगर उस यूनिवर्सिटी की फीस है 2.5 लाख रुपए और आपने 2.5 लाख की पेमेंट यूनिवर्सिटी को कर दी है, तो 2.5 लाख की पेमेंट करते ही 2,50,000 की पेमेंट करते ही यूनिवर्सिटी से अपना नो ड्यूज जरूर लें। हालांकि ये यूनिवर्सिटीज आपको नो ड्यूज देंगी नहीं, हालांकि ये लोग आपकी पेमेंट स्लिप देंगी नहीं, पेमेंट की रिसीविंग्स जो आपकी होती है वो देंगे नहीं। रीजन ये होता है क्योंकि अगर चौथे साल में आप चले जाते हो तो ये यूनिवर्सिटीज ही आपके ऊपर 4th ईयर की पेनल्टी लगा देती हैं। और अक्सर हमेशा कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी चीज का इंतजार करती है, इसी चीज में आपको अंधेरे में रखती है कि वो कब आप लोग लेट करें, कब अपने चीजों को सबमिट करने में आप लेट हो जाएं, और कब ये यूनिवर्सिटीज आपके ऊपर 4th ईयर की पेनल्टी लगा दें। क्योंकि वो पेनल्टी जो होती है वो भी भारी भरकम होती है, 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। तो बेहतर है कि आप सारे अपने काम, जो भी रिसर्च वर्क है या जो भी चीज सबमिशन है, वो सब चीजें 3 साल के अंदर कर लें। चौथे साल तक आपको उनके लिए ना जाना हो। चौथे साल में जाते ही आपके ऊपर ये पेनल्टी लग जाएगी। गाइड को आप देख लेना, गाइड यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी से बात करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें, वो इसमें आपकी जरूर मदद करेगा। टाइमली सारा रिसर्च वर्क अपना सबमिट करें, नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। और एक समस्या सामने आती है कि यूनिवर्सिटीज टाइमली तो आपको इन्फॉर्म करती नहीं है, बट बाद में आपको बोलते हैं कि आपको रिसर्च वर्क के, आपको अभी हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करनी थी, थीसिस का टाइम था, या आपके अभी कोर्स वर्क के एग्जाम्स थे, या फिर आपने अभी अपने जो क्लासेस आपने अटेंड नहीं किए, कोर्स वर्क किया, अपना टाइम पूरा नहीं किया है। इन सब चीजों को आप यूनिवर्सिटी से खोल बजाकर तसल्ली से डिटेल में बात कर लें। उससे पहले आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में ना लें, वरना आपके साथ में प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो सकती है। अब एक और समस्या सामने आ जाती है जो अक्सर हमने देखने को हमें मिली है सामने, कि जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी ज्यादातर आपकी चीजों में कमियां निकालनी शुरू कर देती हैं। आपने मान लीजिए सिनॉप्सिस दिया, उसमें कमी निकाल देगी, थीसिस हो गया, हाफ ईयरली रिपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बार बार कमी निकालते रहेंगे। कमी निकालने रीजन सिर्फ यही होता है, जो आपके एचओडी हैं या फिर जो आपके वैल्यूएट कर रहे हैं आपकी सब इन चीजों को, उन लोगों को कुछ शायद फीस चाहिए होती, कुछ पैसा चाहिए होता है। तो बेहतर है कि उन लोगों से बना के रखें, जो भी आपके एचओडी हैं उनसे बात कर लें कोई भी चीज के लिए। अगर आपकी उनसे सेटिंग अच्छी है तो आपकी पीएचडी में ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, मेरी एक हिदायत जरूर है आप सभी लोगों के लिए कि जितने फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड लोगों से बचें। पेमेंट हमेशा यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही दें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी ही दें, बाकी सारी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन लेने के बाद में एंट्रेंस लेटर, एडमिशन लेटर, आरडीसी लेटर, बाकी सब लेटर 1 बाय 1 आपके पास तक पहुंच जाने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे लेटर्स नहीं है तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर में जाकर यूनिवर्सिटी किसी भी चीज को लेकर मना कर सकती है और दिक्कत कर सकती है। एडमिशन के अलावा या कोई भी चीज को लेकर आपके पास कोई भी डाउट है, सवाल है, या फिर आप चाहते हैं कैसे हम एडमिशन को प्रोसेस करें या कैसे एडमिशन लें, आप हम लोगों को कॉल करें या हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाकर कमेंट करें। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको बताएंगे सबसे कम फीस कौन सी यूनिवर्सिटीज में है और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आप एडमिशन ले सकते हो और अपने पीएचडी रिसर्च को आप पूरा कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज की वीडियो बनाई है, जो आपको बताया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं पीएचडी करने से पहले जान लेने के लिए, आपको अच्छी लगी होंगी और आपने जाना होगा बहुत कुछ। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले और आप जान सके सब कुछ एजुकेशन की दुनिया के बारे में। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।